बोलो। चलो, बात कर रहे थे हम लोग डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाते हैं तो क्या होता है ना? ऐसे लाइट आती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है कि नहीं? है? ये वाली बात हो गई थी क्या? अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब थोड़ा सा दूर हो जाए कैसे। तो सबसे जो नॉर्मल के होगा वो कौन सा होगा? अरे मैं दो रे बना रहा हूँ, ये बताओ इसमें से रेड कौन से, वायलेट कौन सा है? ये वायलेट होगा, है ना? अरे रेड होगा। बताया था क्या? ये आई आर है, सॉरी आर आर है, आर आर बेटा। और ये क्या है? आर वी। बताया था क्या मैं समझे? आर वी इज ग्रेटर देन आर आर। लेकिन डेविएशन किसका ज्यादा होता है, वी का कि आर का? हमेशा ये दोनों केस में ही फॉलो होता है, चाहे आप डेंसर से रेयर जाओ या रेयर से डेंसर जाओ, मतलब डेविएशन किसका ज्यादा होता है? वायलेट का डेविएशन ज्यादा होता है ना? रेड का कम। इससे हम तो आसानी से पता चला लगा सकते हैं कि कौन सा किसके पास होगा, मतलब कौन नॉर्मल की तरफ होगा, कौन दूर रहेगा। तो बेटा एक बात है, सोच के देख यार, जब हम दूर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा। मान ली सोर्स यहां से निकला था तो इस वाले एंगल था आई। अरे यार तुम लोग यार, अबे हाँ कि ना? अब मैं डेविएशन एंगल बढ़ा दिया, बोल डेविएशन एंगल बना, डेविएशन एंगल बोलता हूँ, सॉरी इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल बढ़ाने पर रिफ्लेक्शन एंगल भी बढ़ेगा, है? हो सकता है देख इसके बीच और कौन सा, वायलेट येलो भी हो गया यहाँ पे। तो ऐसा इंसिडेंट एंगल डाला हूँ जिससे हमारा ये वाला रे ऐसे आ गई, कौन सा रे? वायलेट। इसका मतलब येलो भी बाहर आएगी क्या, अंदर आएगी क्या? नहीं। अरे यार हाँ कि ना? देखो ध्यान से देखो, रे ऐसे जाना था, ये एक रे ये है और एक रे ये है। तो बताओ दूर जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा रेड, कौन सा कलर डिसअपियर हुआ, कौन सा कलर छुप गया? पहले मतलब दूर जाएंगे तो सबसे पहले जो कलर छुपेगा कौन सा कलर होगा? वायलेट। हाँ कि ना? फिर मैं एक एंगल में डाला, लेकिन ये वाला जो एंगल है, ये जो आईसी है किसके लिए? वी के लिए, है ना? मैं बड़ा बताया था जब हम विग्योर में इधर से इधर जाते हैं, विग्योर, हाँ कि ना भाई? विग्योर में इधर से इधर जाते हैं तो आईसी का वैल्यू क्या होता है बेटा? बढ़ता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ आईसी आर के लिए ज्यादा होता है, आईसी वी के लिए कम होता है। अरे वायलेट भी, रेड येलो भी कर सकते हैं सर, हाँ कि ना? अरे बताया था क्या कल, मतलब पिछले क्लास में बता चुका हूँ। फिर हम एंगल बढ़ा दिए, क्या बढ़ा दिए? एंगल। अब हम एंगल बढ़ा दिए तो हमको तो एक चीज नजर आया कि येलो हमको अंदर नजर आ गया। अरे हाँ कि ना? अब हो सकता है कि अभी मैं जो डाला वो ग्रीन कलर का हो, अरे ग्रीन हो सकता है और ऑरेंज कलर हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ मैं जो डाला हूँ ऐसी येलो का डाला, इसका मतलब ये येलो इधर आ जाएगा। लेकिन अभी भी जो हमको कलर दिखाई देगा, कौन सा कलर दिखाई देगा? रेड कलर दिखाई देगा, हाँ कि ना? ये येलो कलर का है और ये वॉयलेट कलर का है। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा कलर अंदर आया? वायलेट। सबसे पहले जो कलर डिसअपियर हुआ कौन सा कलर हुआ? सबसे पहले जो कलर छिपा वो कौन सा कलर छिपा? सही है कि नहीं? अब अगर फिर मैं एंगल बढ़ाऊं, क्या बढ़ा दिया? फिर मैं एंगल बढ़ा दिया, अरे दिखा? देख एंगल फिर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो आईसी डाला वो रेड वाला डाला, इसका मतलब रेड ऐसे आ जाएगा और बाकी ये और ये कौन सा कलर है? अच्छा एक चीज बता, ये जो आएगा एक ही ऊपर आएगा कि अलग अलग आएगा? एक ही ऊपर आएगा। अरे यार जितना एंगल यही उतना एंगल से ही तो दोनों आएंगे, कैसे बात कर रहे तुम लोग? दोनों कलर एक ही लाइन में आएंगे, क्या रिफ्लेक्शन में कलर बदल जाता है? बोला था वैसा तो होता है, यहाँ से हम तुमको बैगनी पीला नीला दिखाई दे रहा है, हाँ बोल रहा है नहीं दे रहा है ना? मतलब सारे कलर हमको मिक्स नजर आ रहा है, व्हाइट लाइट दिख रहा है। तो रिफ्लेक्शन में कभी डिस्पर्जन होता है क्या? विक्षेपण कभी रिफ्लेक्शन में होता है? मैं बोल चुका हूँ ये बात, कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं होता। कहाँ रिफ्लेक्शन में क्या नहीं होता? डिस्पर्जन नहीं होता। अरे बता चुका हूँ। तो देख ये रिफ्लेक्शन हुआ कि क्या हुआ? तो जितने कलर है वो तो अंदर आया ना, बाकी जो कलर है ये रेड है और बाकी बाकी ये सब कलर है कि ना? और फिर मैं ऐसे डाला और एक कलर डाला मैं, अरे हाँ कि ना? और एंगल बढ़ाया और एंगल बढ़ गया। अब जो ये एंगल है आईसी से ज्यादा है, आर का आईसी से ज्यादा है कि नहीं है? अब जो सारे कलर ऐसे आगे, अब कोई कलर बाहर नजर आया क्या? अंदर कौन से कलर है? व्हाइट लाइट का व्हाइट लाइट ही है, अंदर भी कोई डिस्पर्जन नहीं हुआ है, वही तो कलर है। इसका मतलब बोलूं बेटा, अगर जहां पर सोर्स है, कहाँ है? जहां सोर्स है, कौन है? सोर्स। अच्छा सोर्स से मैं दूर जाते जाऊंगा तो सबसे पहले जो कलर डिसअपियर होगा कौन सा कलर होगा?
वायलेट। सबसे पहले जो कलर दिखाई देना बंद होगा, कौन सा कलर दिखाई देना बंद होगा? वायलेट कलर। और सबसे लास्ट में दिखाई देना कम बंद कौन करेगा? रेड। समझ गया है? अच्छा, मैं सोर्स से दूर से आ रहा हूँ, दूर है ना, सोर्स से मैं उधर से आ रहा हूँ, सोर्स से दूर से आ रहा हूँ, मैं दूर तरफ से आ रहा हूँ, तो सबसे पहले जो मुझे कलर दिखाई देगा कौन सा कलर दिखाई देगा? और सबसे लास्ट में जो कलर दिखाई देगा? क्लियर है? दिखा चुके होंगे आई थिंक। सबसे पहले जो कलर डिसअपियर होगा कौन सा कलर होगा? इधर से जाएंगे तो वायलेट, और सबसे लास्ट में उधर जाएंगे तो सबसे पहले, फिर लास्ट में। इसलिए जब सन उगता है तो कौन सा कलर दिखाई देता है? जब डूबता है कौन सा कलर दिखाई देता है? रेड। वाइट दिखाई दे रहा है, वायलेट दिखाई दे रहा है इसको। भाई हम देख रहे तो सन हमसे दूर है ना, तो दूर में जो सबसे पहले कलर दिखाई देता है कौन सा, और सबसे लास्ट तक जो दिखाई देगा वो कौन सा? इसलिए उगने के टाइम और डूबने के टाइम जो कलर हमको दिखाई देता है कौन सा? ये समझ गया कि नहीं? बनाओगे क्या? बढ़े? ये क्या बज रहा है? अच्छा, चौहान सर का बज रहा है। अरे यार, फिर इसको थोड़ा सा गीला कर दिया करो ना इसको। देखो लाइन लाइन दिख रहा है, पता नहीं अब। देखो प्रिज, डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म। बेटा यही जो कहानी हम कहाँ पढ़ेंगे? प्रिज्म में पढ़ेंगे, है ना? अच्छा, वही वाली फिर कहानी डेफिनेशन लिखाने की जरूरत थोड़ी। इट डिस्टिंग्विशेस बेसिक कलर, वो तो बता चुके हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा हो चुकी है शायद, है? कुछ लोग सुबह आते, कुछ लोग शाम को नहीं आते, कुछ लोग शाम को भी नहीं आते, कुछ लोग सुबह भी नहीं आते, मतलब कुछ लोग दोनों टाइम नहीं आते, कुछ लोग दोनों टाइम आते। क्या चल रहा है देख लो भाई, है ना? है? लास्ट में ये मत बोल देना फिजिक्स वाला सर क्या पढ़ा थे, कुछ नहीं आता हमको, क्योंकि मैं पढ़ा पूरा रहा हूँ। तू नहीं पढ़ पा रहा है, तू नहीं आ रहा है, तेरी गलती है कि नहीं भाई? यहाँ से व्हाइट लाइट आई, कौन सी लाइट? बिग ब्योर आई। कौन आई? जैसे आई क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? अलग अलग कलर है। ये कौन सा कलर? कैसे पता वायलेट है ये? ये कौन सा कलर? ये कौन सा कलर? अरे बोले, मतलब नॉर्मल के पास कौन सा कलर होता है, मतलब सबसे ज्यादा डेविएशन किस में होता है? तो ये रेड है। अरे देखना ये दे, रेड है कि नहीं है? यहाँ आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया, अरे समझ गए? फिर यहाँ, फिर ऐसे, अरे समझ गए? तो ये कौन सा कलर है भाई? ये समझ गए क्या? अच्छा देख, भाई समझिए कि नहीं? अच्छा, एक्चुअल में हम लोग जो लेके चलते हैं थिन प्रिज्म लेके चलते हैं। कौन सा प्रिज्म बेटा? इसलिए इसका जो डेविएशन है ना उसको हम नहीं दिखाते जनरली, ऐसे बोल देते देख, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हम कौन सा प्रिज्म लेके चल रहे हैं? थिन प्रिज्म। कैसा प्रिज्म? थिन प्रिज्म। समझ गए? अच्छा, थिन प्रिज्म तो समझते ही होंगे। अच्छा, ये क्या है? रेड। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, बीच में और होगा ऑरेंज, ग्रीन, ये सब बीच में होगा। तो इसका क्या बोलूं? डेल आर बोलो, और इसका डेविएशन को क्या बोलूं? और इसका डेविएशन को क्या बोलूं? अच्छा, इसको यहां तक रोक दो क्या, ज्यादा अच्छा लगेगा। डेल वाई, और इसको यहां तक बोल दो क्या? डेल वी। डेविएशन ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ येलो, दैट इज ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड। हाँ कि ना? अच्छा, डेविएशन का फॉर्मूला में कभी कुछ बताया था याद दो? डेविएशन का फॉर्मूला में बताया था बेटा, म्यू माइनस 1 into a, ये थ्री प्रिज्म के लिए था। अच्छा, उसी प्रकार अगर मैं रेड के लिए लिखूं तो क्या आ जाएगा? म्यू आर माइनस 1 into a। हाँ कि ना? अच्छा सर, ये म्यू आर क्या है? अलग अलग कलर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, बताया था मैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं या वायलेट, वायलेट क्या जाएगा? म्यू वी माइनस 1 into a। हाँ कि ना? अच्छा, वायलेट येलो, येलो का
क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिफाइन होते हैं एंगुलर डेविएशन। क्या बोल रही थी तू? एंगुलर डेविएशन समझ में है? डेविएशन मतलब किसके किसके बीच डेविएशन हो रहा है? वायलेट और रेड के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या बोला जाता है? एंगुलर डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्जन भी कह सकते हैं। ठीक है? समझ गए कि नहीं? तो बताओ एंगुलर डिस्पर्जन बोल दूं? एंगुलर डिस्पर्जन बोल, किसको बोले? एंगुलर डिस्पर्जन होता है बेटा डेल v माइनस डेल r। अरे हाँ की ना? इसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्पर्जन। थीटा से डिनोट कर देंगे। किससे करूं? थीटा से। तो बोल थीटा क्या आ जाएगा? डेल v म्यू v माइनस 1 इंटू a माइनस म्यू r माइनस 1 इंटू a। बोल क्या आ जाएगा? म्यू v माइनस म्यू r बाई इंटू a, यही आएगा शायद हैं? एंगुलर डिस्पर्जन यही है, कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण। ठीक है भाई? ये हो गया। अच्छा एक होता है मीन डेविएशन। क्या होता है? मीन डेविएशन। क्या होता है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हिंदी में क्या बोलेंगे? माध्य विचलन। अच्छा माध्य विचलन किसको बोलते हैं बेटा? माध्य विचलन जो होता है मैं लिख रहा हूँ डेल m ना, ये होता है हमारा डेविएशन ऑफ वायलेट प्लस डेविएशन ऑफ रेड बाय 2 है कि नहीं? अच्छा जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? देख डेल मी बराबर म्यू v माइनस म्यू r बाय, अच्छा प्लस आता है शायद, प्लस पूरा लिख दे चल, म्यू u माइनस 1 इंटू a आगे ना, म्यू r माइनस 1 इंटू a डिवाइड बाई 2, यही आएगा कि नहीं आएगा? देख क्या आ जाएगा? म्यू v प्लस म्यू r बाई 2 इंटू a आगे ना, माइनस इधर क्या बचा? माइनस a ही बचेगा उनके। ये किसी का होता है मीन। अगर हमको पता है ना इन दोनों को जब हम लोग वो करते हैं ना एवरेज लेते हैं तो वो आता है बेटा म्यू वाई आता है। क्या आता है? अगर नहीं दिया तो ऐसे निकालना है, अगर वायलेट का दिया तो वायलेट लिख देना सीधा। ठीक है ना? वायलेट नहीं, ये लो म्यू वाई माइनस 1 इंटू a लिख दो सीधा सीधा। तो मीन डेविएशन कितना आया? मीन डेविएशन कितना आया? म्यू वाई माइनस 1 इंटू a। ये तो एक है, एक दूसरा ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है? दो चीज याद रखना है यहाँ पे। किसके लिए? मीन डेविएशन डेफिनेशन ही इसके समेशन बाय 2 को ही बोला जाता है मीन डेविएशन। ये डेफिनेशन ही है, ये भी डेफिनेशन है म्यू v माइनस म्यू r। डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड तो क्या बोला जाता है? एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है कि नहीं है? एक होता है बेटा डिस्पर्जिव पावर। क्या होता है? डिस्पर्जिव पावर। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता। इसको हम लोग ज्यादातर दर्शा देते हैं ओमेगा से दर्शा देते हैं कभी कभी। ठीक है कि नहीं है? ये होता है बेटा एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइड बाय मीन डेविएशन। क्या होता है बेटा? मीन डेविएशन। हिंदी में तो जान ही गए होंगे, कोणीय विक्षेपण बटे, समझ गए क्या? लिखो। पता धरती का स्वर्ग क्या है पता है तुमको? अभी अमरकंटक पास में, इसलिए नहीं पता हमको, नहीं मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं जानते। लेकिन पता है रावण जो था ना, रावण अपना लंका यही बसाने वाला था। कहाँ? अमरकंटक। लेकिन कुछ वजह से नहीं बसाया। वजह क्या था? उसको वहां मत बसाओ बोल दिया गया। मतलब सच में बता रहा हूँ मैं ना, अगर अभी बोले ना स्वर्ग है तो वही है अकॉर्डिंग टू हमारे संत के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से नहीं। अरे तुमको पता कि नर्मदा नदी है ना, उसकी वो होता है परिक्रमा होता है, 6-6 महीने का करते हैं लोग। नेट में सर्च करना, कई IAS IPS लोग ना जॉब छोड़ के उसमें चले गए, वहां चले गए फिर वापस ही नहीं है, अध्यात्म में चले जाते हैं। तो जो नर्मदा नदी जहाँ से उद्गम, जैसे अमरकंटक से लेकर कहाँ जाके गिरती है?
बंगाल की खाड़ी नहीं, उधर को क्या बोलते हैं, गुजरात तरफ को क्या बोलते हैं, कच्छ बोलते हैं, गुजरात की कच्छ। अरब महासागर में जाके गिरती है ना, तो उसका वो होता है, परिक्रमा होता है 6-6 महीने। लोग जाते हैं, देखना यूट्यूब में, देखना बहुत सारा डला हुआ। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, देखना यूट्यूब में। 6 महीने जाएगा, तेरा जिंदगी बदल जाएगा उधर, चले जाना। सच में परिक्रमा होता है नर्मदा नदी की। चलो आगे बात करते हैं, परिक्रमा की बात बाद में कर लेंगे, है कि नहीं भाई? अच्छा, अभी देख समझ में आया कि डेविएशन इतना होगा, एंगुलर डिस्पर्जन इतना होता है, मीन डेविएशन इतना होता है, डिस्पर्जिव पावर इतना होता है। डिस्पर्जिव पावर में अगर मैं लिखूं तो यह लिखेंगे बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, हाँ कि ना? अबे ऊपर वाले यही लिखेंगे, डिवाइड बाय लिखेंगे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, लेने को सही बात है क्या? तो ओमेगा कितना आ गया बेटा, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू वाई माइनस 1। अरे हाँ कि ना? गलत पढ़ा दिया कि सही पढ़ाया? जल्दी तो नहीं पढ़ा दिया, उसमें रखा ना वैल्यू में बस। अच्छा, हिंदी में बताते हैं एंगुलर डिस्पर्जन मतलब कोणी, कोणी समेक, कोणी विक्षेपण डिवाइड बाय माध्य। क्यों हंस रहा है? कोमल तू मेरे साथ वनवास जाएगा कि नहीं जाएगा? कल चल 3 दिन, मतलब अभी मैं सोच रहा था वहां जाने का यार, क्या बोलते हैं उसको, बोला ना क्या तो था यार, अमरकंटक नहीं है, बांधवगढ़, बांधवगढ़ हाँ बांधवगढ़ जाने का सोच रहा था। चले क्या? चले बांधवगढ़, मेला चल रहा है भाई, मेला तो चल रहा है, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, चल ना। अभी नहीं बोल रहा था, यस सर बोल रहा है, जाएगा कि नहीं वो बता, 100%। हाँ तो वही निकलेंगे कल सुबह, मजाक समझ रहा है। मुझे फ्रस्ट्रेशन लग रहा है एकदम लाइफ, मतलब अभी सिचुएशन का, लाइफ का नहीं बोल रहा हूँ भाई, लाइफ तो अनमोल है कि नहीं? पता नहीं अगले जन्म में क्या आएंगे। अरे ठीक है क्या यहाँ तक? अब देख बेटा, अगर मैं एक ही प्रिज्म लेता हूँ बेटा, क्या प्रिज्म लेता हूँ यार, एक ही प्रिज्म अगर लूंगा, अगर व्हाइट लाइट डालूंगा, वहां डिस्पर्जन होगा, डेविएशन होगा, दोनों होगा। लेकिन मैं अगर चाहूँ कि व्हाइट लाइट में प्रिज्म में डालूं लेकिन डेविएशन ना हो या फिर डिस्पर्जन ना हो, तो क्या करें? क्या करें? प्रिज्म में डालो ही नहीं, है कि नहीं? बेवकूफ बना रहे, मत डालना, कुछ नहीं होगा। अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? लेकिन ऐसा सिचुएशन बुक में दे दिया जाता है कि ले ले भाई प्रिज्म ले ले और बता क्या होगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊं जिसमें या तो डिस्पर्जन ना हो या तो डेविएशन ना हो, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। दोनों एक साथ पॉसिबल तब होगा जब हम कौन सा यूज करेंगे, आइडेंटिकल प्रिज्म, सेम टू सेम प्रिज्म यूज करेंगे तब होगा। लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर प्रिज्म सेम हो, इसलिए हम अलग अलग प्रिज्म मान लेके करेंगे। ठीक है भाई? देखो अगर एक प्रिज्म लेता हूं मैं, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रिज्म का संयोजन है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। क्लियर है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की जरूरत हमको क्यों पड़ी? देख मैं इसको अलग अलग बना रहा हूँ लेकिन ये दोनों चिपके हुए हैं, ठीक है? देख अलग अलग बनाया मैं, लेकिन दोनों कैसे हैं? चिपके हुए हैं। अबे अलग अलग इसलिए बनाया ताकि दिखे थोड़ा सा। यहाँ से व्हाइट लाइट आएगा, हैं? अपना बेसिक कलर में बदला, अरे हाँ कि ना? ब्लू कलर में बदला भाई, सही बात है क्या? फिर इसमें आया, हैं? अरे आया कि नहीं आया? तो यहाँ जैसे आया, फिर ये देखो ये किधर मोड़ा है? इधर मोड़ा है, तो ये किधर मोड़ेगा? इधर मोड़ेगा। अरे यार फिर ये बाहर ऐसे आ जाएगा, सही बात है क्या? ये हो गया हमारा प्रिज्म। इसको A1 ले लूं तो इसको क्या ले लूंगा? A2, हाँ कि ना? अगर मैं बात करूं इस प्रिज्म में डेविएशन कितना होगा? एंगुलर डेविएशन 1, बल कितना हुआ? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू A1, हाँ कि ना? दूसरे में बोलते म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू A2, सही है क्या? नेट बोल, नेट बोलेंगे देख θ1 माइनस θ2, क्योंकि एक इधर मोड़ रहा है एक उधर मोड़ रहा है, हैं? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये हम बात किसकी कर रहे हैं? एंगुलर डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं। एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ कॉम्बिनेशन, हाँ कि ना? एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ कॉम्बिनेशन, सही बात है कि नहीं है? एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ कॉम्बिनेशन, जो क्लियर? तो थीटा नेट कितना मिला बेटा हमको? देख
म्यू वी माइनस म्यू आर ए वन, हाँ कि ना, माइनस म्यू वी A1 को इधर लिख रहा हूँ, ऊपर वाला A1 है ना, म्यू आर इंटू A2। एनी डाउट बेटा? हाँ यस डाउट में यस बोल रहा, समझ में आया क्या? है नहीं आया समझ? अच्छा मीन डेविएशन बोल, मीन डेविएशन, नेट मीन डेविएशन, डेविएशन बोले मतलब मीन डेविएशन की बात होती है, ठीक है? बोल डेविएशन में क्या? हाँ बोलना, सही तो बोल रही है, कौन बोल रही है, बोल। नेट डेविएशन लिख दो, नेट डेविएशन क्या लिख दो बेटा? डेविएशन। डेविएशन मतलब हम कौन सा डेविएशन की बात कर रहे हैं? मीन। तो मीन डेविएशन फर्स्ट में बोल कितना होगा? म्यू आई माइनस 1 इंटू A1, हाँ कि ना? बोल डेविएशन 2 में कितना होगा? म्यू वाई माइनस 1 इंटू A2। नेट बोल, नेट म्यू M1 माइनस म्यू M2, सही है क्या? तो क्या कहते हैं? म्यू वाई माइनस 1 इंटू A1 माइनस म्यू वाई माइनस 1 इंटू A2, सही है क्या बेटा? नेट डेविएशन आ गया। लेकिन हमारा क्या फायदा ये सब लिखने का? लिख तो दिए, फालतू तो कोई भी लिख देगा, लेकिन फायदा क्या? एक ही प्रिज्म से संतुष्ट नहीं थे, दो प्रिज्म लगा दिए, पैसा खर्चा बढ़ा दिए। इसलिए किया बेटा क्योंकि हमको दो कंडीशंस निकालना है, एक ऐसा कंडीशन निकालना है जिसमें डेविएशन ना हो, या फिर एक ऐसा कंडीशन निकालना है जिसमें डिस्पर्जन ना हो। तो पहला कंडीशन अगर मैं लेके चलूं, इधर से दिख रहा है ना, ढंग से दिखेगा? पहला कंडीशन लेके चल रहा हूं, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, विदाउट डिस्पर्जन। देखो क्या हो रहा है, अरे बोल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? डेविएशन हो रहा है, लेकिन डेविएशन हो रहा है लेकिन डिस्पर्जन नहीं हो रहा है। कुछ भी बोल रहे हो, पर ढंग से लिखा क्या है? डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन मतलब क्या नहीं हो रहा है? पढ़ना भाई, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी में लिखो। विक्षेपण के बिना, विक्षेपण के बिना विचलन, यही लिखा है ना? देख इसका मतलब क्या नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? डिस्पर्जन नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि थीटा बराबर 0 है, बस डेल्टा m बराबर नॉट इक्वल टू 0। अबे इस बात तुमको वर्डों में समझ में नहीं आ रहा है? इसका मतलब तुमको क्या क्या कंडीशन दो? इसका मतलब क्या कंडीशन दो? इसका मतलब मैं दे दो बेटा, जो इंसिडेंट रे थी ना, इंसिडेंट, अच्छा एक काम करते हैं, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन आफ्टर सेकेंड प्रिज्म, आफ्टर सेकेंड प्रिज्म इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। देख तभी तो डेविएशन नहीं होगा, तो डेविएशन नहीं होना है। इसका मतलब जो रे जैसे आ रही थी उसी रास्ते में जाना है। तो डेविएशन का मतलब होता है रास्ते से बदलना, लेकिन अगर उसी रास्ते से आ रहा है, इधर भी दो फीट के उधर उसी रास्ते में आ गया, इसका मतलब डेविएशन नहीं है, विचलन नहीं है। इसका मतलब कह सकता हूँ कि दोनों रे कैसे होने चाहिए? इंसिडेंट रे और जो डेविएशन हो रहा है, डेविएशन वाली जो लाइन है लास्ट वाली, वो क्या होने चाहिए? अच्छा एक काम कर, मीन डेविएशन नहीं, अच्छा इसको इमरजेंट रे बोल दूं? इमरजेंट रे, अरे यार इमरजेंट रे क्या बोलूं? इमरजेंट रे, या फिर ऐसा भी बोलते व्हाइट, येलो 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 लाइन, इमरजेंट रे ऑफ येलो कलर, बोलो क्या? येलो कलर, कलर फ्रॉम प्रिज्म, सही लिखा हूं क्या? क्योंकि जब भी देख बेटा, अगर ये रे यहाँ पर येलो के पैरेलल है, देख ये येलो है, अगर ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब डेविएशन हो रहा है क्या? नहीं, इसलिए देखो देख, समझ में आया कि नहीं आया? इमरजेंट रे ऑफ येलो कलर फ्रॉम प्रिज्म इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, तो क्या होगा? डेविएशन नहीं होगा। नहीं आया? देखो शब्दों में तो हमको समझ में आया ये होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकली ये तो दिख रहा है। मैथमेटिकली तो किसी को भी लिख देंगे, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है समझो ना। उसका मीनिंग क्या होता है? निकलने वाली येलो लाइन, निकलने वाली येलो लाइन अगर इंसिडेंट लाइन के क्या हो? समांतर हो, समझते हो? तो क्या बोलेंगे उसको? डेविएशन नहीं है वहां। क्या नहीं है? डेविएशन नहीं है, समझ गए?
तो थीटा को हमको क्या करना है बेटा, जीरो। थीटा मतलब ये जीरो, तो ये क्या लिखूंगा, म्यू यू माइनस म्यू आर है, A1 सही है क्या, बराबर बोल म्यू ई माइनस म्यू आर क्या A2, हाँ कि ना, ये मर गया। अबे मारना नहीं है, ये वन वन लिख देता हूँ मैं, नहीं तो मार दोगे तुम लोग है कि नहीं है, मारने वाले थे क्या, मारने वाले थे, मैं जान रहा हूँ तो बता A1/A2 का वैल्यू कितना आ गया, A1/A2 आ गया म्यू V2 माइनस म्यू R2 डिवाइड बाय म्यू V1 माइनस R1 ना, म्यू R, समझे बेटा? यही पे आ जाएगा क्या वो भी, कि जगह इधर लिखो, ये वाला हो गया होगा, नहीं हुआ है क्या, लिखो चलो उतना लिखो, फिर मैं मिटा दूंगा। समझ में आ रहा है, आसान है ना, कि टफ लग रहा है, याद ही रखना इसको, याद ही रखना। फिर क्वेश्चन दूंगा, वैसे ही लिखा हुआ जैसे बोला मैंने, बस ज्यादा लिखा है सभी। अच्छा, एक ही वर्ड को दो बार अलग अलग तरीके से कैसे, दो काला पर कैसे, इधर 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 तो इधर कैसे लिखते, उल्टा लिख, अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म जैसे है वहां लिख देना, वन प्रिज्म प्रोड्यूस, लिखो वन प्रिज्म प्रोड्यूस, ये हो गया यहाँ तक, चालू है कि नहीं, यहाँ तक हो गया है ना, लिखो वन प्रिज्म प्रोड्यूस dispersion as well as deviation but we want to cancel anyone, then we need two prism, ठीक है, अरे ठीक है क्या, बस इतना लिखना, लिखो एक सिंगल मतलब एक प्रिज्म, सिंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अकेला प्रिज्म एक प्रिज्म विक्षेपण तथा विचलन उत्पन्न करता है, विक्षेपण तथा क्या, विचलन उत्पन्न करता है। यदि हम दोनों में से एक नहीं चाहते, तो हमें दो प्रिज्म की आवश्यकता होती है, तो हमें क्या होती है, समझ गए? फिर आगे लिखो, ठीक है क्या? चलो इधर देख ले थोड़ा सा। अब हम चाह रहे हैं बेटा विचलन न हो और क्या हो, विचलन हो और विक्षेपण न हो। विक्षेपण न हो मतलब क्या हो, तो उल्टा लिख दिया क्या मैं, कहाँ, हाँ इधर सही तो लिखो, मार दी। विक्षेपण नहीं हो रहा तो विक्षेपण यहाँ विक्षेपण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और डेविएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अरे डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, अबे सेम लिख दिया क्या मैं, नहीं सही तो है। अच्छा यहाँ थीटा 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और डेविएशन मिनिमम मीन वाला होना चाहिए कि नहीं, अरे यही तो है। इसका मतलब बता
क्या होना चाहिए, इसका मतलब बेटा निकलने वाली येलो लाइट और रेड लाइट अगर दोनों पैरेलल नजर आए तो हमको सब एक ही साथ आते हुए नजर आए। सब लाइट देख, सारे के सारे कलर ऐसे हमको आते हुए नजर आ रही है, इसका मतलब मुझे एक ही कलर नजर आएगा, व्हाइट लाइट है। मतलब सारे कलर कैसा होना चाहिए, पैरेलल। इसका मतलब बोल सकता हूँ इमरजेंट वायलेट रे इज पैरेलल टू द रेड रे। ऐसा ही है क्या? तो ये दोनों पैरेलल मतलब बीच वाले सारे पैरेलल होंगे। अब डेल मिनिमम 0 करते हैं। डेल मिनिमम 0 मतलब क्या आ जाएगा, देख म्यू वाई 1 माइनस 1 इंटू A1 है कि नहीं? अरे यार माइनस म्यू वाई 2 माइनस 1 इंटू A2 बराबर 0। तो A1 बाई A2 का वैल्यू क्या आ गया बेटा? म्यू वाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू वाई 1 माइनस 1। सही है क्या? ये हो ठीक भाई। इस प्रकार प्रिज्म की कहानी खत्म हो गई। निधि प्रिज्म तक हमारे साथ या प्रिज्म की हमारे तक साथ, जो भी बोलना चाहोगे। इस प्रकार प्रिज्म खत्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन भेज दिया जाएगा, करके आए ग्रुप से, फोटो खींच के भेज देगा। कितना क्वेश्चन दिया उनके? 3-4 दिया था शायद, और एक भी नहीं किया है। ग्रुप में आपका क्वेश्चन आएगा, उसको करके आए। ठीक है, फोटो ले उधर है मेरे पास। NOPE